दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले एक ट्रेनी डॉक्टर की। वह रोज की तरह नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी और रात के वक्त थोड़ा आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई थी। लेकिन वो बेचारी नहीं जानती थी कि ये आराम उसकी जान ले लेगा और वो कभी वहां से नहीं निकल पाएगी। ये किस्सा है कोलकाता के केजी मेडिकल कॉलेज का, जहां शुक्रवार सुबह एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने से पूरे पश्चिम बंगाल में हंगामा मच गया। हालांकि पहले पुलिस इसको आत्महत्या बता रही थी, लेकिन उसका अर्धनग्न शरीर और उसका जख्म बता रहा था कि कुछ और ही हुआ है। इसलिए धरना प्रदर्शन हुआ, हंगामा मचा और कैंडल मार्च स्टूडेंटों ने, नर्सों ने निकाला। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई। ट्रेनिंग जो डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम हुआ उससे साफ हो गया कि उसका यौन उत्पीड़न किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। अब मामला थाने में दर्ज हो चुका है और एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो मेडिकल के बाहर का एक व्यक्ति था, लेकिन वो मेडिकल के किसी भी डिपार्टमेंट में आ जा सकता था। अनजान व्यक्ति ऐसे कैसे आ जा सकता है, कह नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि वो अस्थायी कर्मचारी था, लेकिन ये पक्का नहीं है। 4 पन्नों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसे देखकर सबके होश फाख्ता हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के गुप्तांग से जो खून बह रहा था, उसके साथ बड़ी हिंसा की गई थी। शरीर के तमाम हिस्सों को मारा नोचा गया था। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के गंभीर निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ, अनामिका उंगली, फोटो को भी तोड़ दिया गया था। कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारी का कहना है कि अपराध तड़के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच हुआ और महिला की गर्दन भी तोड़ दी गई थी। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि महिला के साथ रेप करके उसके बाद उसका गला घोंटकर उसको मारा गया है। और महिला डॉक्टर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका संघर्ष असफल रहा। अब इसके लिए कोलकाता पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है, यानी एक विशेष जांच दल बनाया है जो इसका जांच करेगा। और जो लाश की स्थिति है उससे पता चल रहा कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। और ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी होनहार थी और चेस्ट रोग चिकित्सा विभाग में द्वितीय वर्ष की छात्रा भी थी। और जब वो रात को गुरुवार और शुक्रवार की रात को जब अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो रात के समय वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने पहुंची, तो वहीं शायद ये व्यक्ति छुप कर बैठा था और उसने इसको दबोच लिया और इसके साथ विभत्सता की गई, हैवानियत की गई और तमाम तरह से इसको नोचा खसोट हो गया और बाद में मार दिया गया। जब सुबह इसकी लाश मिली तो हंगामा मच गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल के जो सह प्रभारी है बीजेपी के नेता अमित मालवीय, उनका यही कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको दबाने का काम कर रही है, जबकि इसमें बहुत सख्त तरीके से टाइम बाउंड तरीके से जांच होनी चाहिए। और इसका पूरा मामला कि आरोपी अकेला था और भी था, ये कब से इसका प्लान बना रहा था, इन तमाम मामलों की जांच होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इसको दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक में डॉक्टर के माता पिता से फोन पर बात भी की है। उनको यह आश्वासन भी दिया है कि वो इस मामले पर फेयर जांच करेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर्स है, नर्स है, केजी मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है, वो सड़कों पर बैठा है। ये कह रहा है कि टाइम बाउंड स्पेशल कोर्ट के थ्रू इस मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, जल्दी अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे, लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। जब तक त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए टाइम बाउंड जांच की मांग जो विद्यार्थी कर रहे हैं बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की होनहार बेटी अपने परिवार को छोड़ कर न जाए। ये डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हमारे घर में भी बहनें हैं, महिलाएं हैं, कैसे वो सुरक्षित रह पाएंगे जब दरिंदे इस तरह से नोच खसोट कर उनको मारते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं और इस खबर को शेयर भी करें, ताकि सरकारों तक ये हमारी मुहिम पहुंचे और वो इस पर त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद।